A very good morning स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में आपने इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टडी किया था और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूोडेनम पार्ट में आपने डाइजेशन को स्टडी किया था और वहाँ आपने पढ़ा था कि कैसे पैंक्रियाज और लिवर डाइजेशन में हेल्प करता है इन द ड्यूोडेनम पार्ट। आप अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना खुद का भी एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और ये इंटेस्टाइनल जूस जिन ग्लैंड से सिक्रीट होता है उन ग्लैंड्स को इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। इनका एक पर्टिकुलर नेम भी है, यानी ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी, तो उन्हीं के नाम पर इनको ब्रूनर्स ग्लैंड कहा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ पर ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं, जिन्हें आप इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, और उनसे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। और इस इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस, तो इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस। और इस सकस एंटेरिकस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फाइनली फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स और उनसे सिक्रीट होने वाले एंजाइम लिखिए। तो इस जो बच्चे हैं वो लिवर के और पैंक्रियाज के एंजाइम्स लिख देते हैं, जबकि वो रॉन्ग होगा, क्योंकि लिवर और पैंक्रियाज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स नहीं है, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट ग्लैंड्स हैं जो अपने सिक्रीशन को इंटेस्टाइन में पोर कर देती हैं। लेकिन इंटेस्टाइन के पास अपनी खुद की ग्लैंड्स हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और उनमें प्रेजेंट एंजाइम्स और उनके रोल लिखिए, तो यहाँ पे जो आपको ये चार्ट दिया हुआ है उन एंजाइम्स को आपको लिखना है, ना कि लिवर और पैंक्रियाज के। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि ब्रूनर्स ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है और उस इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स फूड को फाइनली डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया था पिछले ऑर्गन्स में, कि पिछले ऑर्गन्स में आपने देखा था कि प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था और प्रोटीन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म है प्रोटीन की, डाईपेप्टिडेज, और उसको ये डाईपेप्टिडेज एंजाइम इसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में। आपने फूड के कार्बोहाइड्रेट पार्ट को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया था। अब उस माल्टोज को और भी सिंपलर फॉर्म यानी मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने का काम करता है ये माल्टेज एंजाइम। यहाँ देखिए ये माल्टेज एंजाइम, और ये इस माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज सबसे सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आप जो मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं उनमें लैक्टोज होता है, उस प्रोडक्ट को, उस कार्बोहाइड्रेट को लैक्टेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है फिर मोनोसेक्राइड्स में, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है, बस ग्लूकोज और इसमें दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है, केवल इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। यानी जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उनमें अरेंजमेंट अलग अलग तरह से होता है। तो ये जब आप केमिस्ट्री में आइसोमर्स पढ़ोगे तब वहाँ स्टडी करोगे। तो बेसिकली ये दोनों C6H12O6 हैं, बस इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, तो उसी की वजह से इनको अलग अलग नाम दे दिए गए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो अगेन इट इज सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
अब आपने कोई शुगर सब्सटेंस खाया, मान लीजिए आपने कोई फ्रूट खाए या कोई शुगर आपने डायरेक्ट ली, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होता है। और उस कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज इज ऑल्सो अ डाइसैक्राइड, यानी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइंड हो जाएंगे तो सुक्रोज बनेगा। उस सुक्रोज को ब्रेक करने का काम करता है ये सुक्रेज एंजाइम, और अगेन इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यानी जितने भी तरह के कार्बोहाइड्रेट थे, चाहे वो पॉलीसैकेराइड हो, स्टार्च हो, या डाइसैकेराइड जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज हो, वो फाइनली सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए? मोनोसैकेराइड में, यानी या तो ग्लूकोज में या गैलेक्टोज में या फ्रक्टोज में। अब यहाँ पर तीसरा जो पार्ट है वो आपका रह गया फैट्स। तो फैट में आपने जो कॉम्प्लेक्स फैट थे उनको आपने ब्रेक कर लिया था मोनोग्लिसराइड्स में, और इस फैट को ब्रेक करने का काम हमेशा लाइपेज करेगा। तो लाइपेज एंजाइम जो है वो इसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। तो ये आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया, ऑल दी प्रोटीन, ऑल दी कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल दी फैट। तो आपको जो एंड प्रोडक्ट्स मिले यहाँ पर, जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का, तो आपको जो एंड प्रोडक्ट्स मिले वो मिले प्रोटीन से आपको जो मिला, एक सेकेंड, हाँ, प्रोटीन से जो आपको मिला वो अमीनो एसिड्स मिले, ठीक है, अमीनो एसिड्स। और ग्लूकोज जो था, जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और फैट जो था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। यानी आपको एंड प्रोडक्ट्स क्या मिले? प्रोटीन के डाइजेशन से अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से ग्लूकोज, और फैट के डाइजेशन से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो नाउ द होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से जो फूड के लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉल और सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, और दिस शुड बी डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप थोड़ा सा एनलार्ज डायग्राम देखेंगे और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कितनी लंबी ट्यूब है और हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, जो फोल्डेड आपके एब्डोमिनल रीजन में कॉइल्ड होकर के रहती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक वाइडर ट्यूब में खुलती है, और इस वाइडर ट्यूब को आप कहते हो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर सीकम, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, वो फाइनली खुलता है किसमें? सीकम में। सीकम के साथ ही आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको आप कहते हैं अपेंडिक्स। ये हमारी बॉडी में एक रेमिनेंट है। रेमिनेंट मीन्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका कि हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करते। लेकिन अदर मैमल्स में, जैसे काऊ में या दूसरे जो ग्रास ईटर एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें ये फंक्शनल होती है, क्योंकि वहाँ पर वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन ये वेस्टिजियल फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर पड़ी होती है, और कभी इसमें कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये एक ब्लाइंड ट्यूब है। आगे जाकर आप देख रहे हो कि ये बंद है, तो इसका कोई क्योंकि यूज भी नहीं है तो डॉक्टर्स इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये अपेंडिक्स सीकम से जुड़ा हुआ